बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान के पास तवज्जो चाहूंगा, इंसान के पास जो कमालात उसकी फितरत की तलब है, फितरी तौर पर जिन कमालात के हम और आप हम सब मुतलाशी हैं, उनमें सबसे पहला कमाल सबसे पहला कमाल इल्म है। बहुत खूबसूरत लड़का है, बड़ा अच्छा कद है, खानदान भी अच्छा है, गाड़ी बंगला भी बहुत अच्छा वाला है, मगर नाम भी लिखना नहीं आता। ब्याहेंगी बच्ची अपनी, हमको फौरन कहेंगे हमारी बच्ची क्या गाड़ी के साथ शादी हो रही है, क्या बंगले के साथ हम शादी कर रहे हैं? हम अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं जिस लड़के के साथ, उसे तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता। तो जिसे नाम भी ना लिखना आए, हम अपनी बच्ची उसके हवाले नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी उसके हवाले नहीं करेंगे, इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है। सबसे पहला उन्वान फजीलत इल्म, और मेरे और आपके लिए इज्जत का सबब है कि मैं और आप जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे बड़ा आलिम कोई नहीं। मेरे मौला के फजाइल अनगिनत फजाइल अली के। मौला से खुद से पूछा, मौला बताएं सबसे बड़ी फजीलत आपकी क्या है? मेरे मौला ने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया, अल्लाह ने मुझे आलिम अल किताब बनाया है, गवाह रसूल बनाया है, रिसालत पर अल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब, वो कि जिसके पास इल्म किताब। मौला का इल्म सबसे बड़ा उन्वान फजीलत अली। एक दो पांच मिसालें नहीं है। मुझे तो ताज्जुब होता है, अफसोस है उस सोच के ऊपर जो ये सोचते हैं कि अली कहीं किसी नंबर पर हैं। मुझे ताज्जुब है उन लोगों की सोच पर। उन्हें एक जुमला कहकर आगे बढ़ूं, अगर आप सुन लें, ताज्जुब नहीं है, अली दुनिया में चौथे नंबर पर हैं और कयामत में पहले नंबर पर। सारा आलम इस्लाम मानता है कि कयामत में पहले नंबर पे जो शख्सियत, सरकार ने फरमाया अली महशर में मेरे आगे चल रहे होंगे, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मेरे आगे अली पहुंचेंगे। तो एक सहाबी की आवाज आ गई, या रसूल अल्लाह अफजल आप हैं, अली के भी मौला आप हैं, अली आपसे आगे कैसे चलेंगे? तो नबी को बुरा लगा। अच्छा, ये बात जहन में बिठा के जाइएगा, जब भी कोई मौला अली के बारे में मनफी बात नबी से करता था ना, तो नबी गज़ब परवरदिगार बन के ढाते थे। कहने लगा आप सबसे अफजल हैं, अली आपके आगे कैसे चलेंगे? तो मेरे मौला नबी ने फरमाया, तुमने नहीं सुना मेरा कौल, ये मेरा फरमान नहीं सुना? अली साहिब लिवाई, अली मेरा अलमदार है, और अलमदार हमेशा आगे चलता है, लश्कर पीछे चलता है। सबसे बड़ा उन्वान फजीलत अली का इल्म अली। इल्म की फिर तीन किस्में जी। मेरे पास निस्बतन वक्त वसी हो गया है, तो जल्दी तो जान छोड़ूंगा नहीं। इल्म अली की, इल्म की तीन किस्में, और मेरे मौला उन तीनों किस्मों पर शाह। इल्मुल अशिया, अशिया का इल्म, शय का इल्म। कोई शय ऐसी नहीं है जो अली के अहाता इल्म से बाहर हो। थोड़ा गर्दन हिलाते रहिए, फजाइल सुनना चाहते हैं तो। इल्मुल अशिया, तमाम अशिया का इल्म। दूसरा इल्म, इल्म माकान व मा यकून, माजी में जो गुजरा उसका इल्म, आगे कयामत तक जो आएगा उसका इल्म, इल्म माकान व मा यकून। तीसरा इल्म, इल्म ज़ात इलाही, इल्म ज़ात इलाही, वो जो 73 हुरूफ का इल्म अल्लाह ने नबी को अता कर दिया, अली को अता कर दिया, और 72 का इल्म अली और नबी को अता कर दिया, 73वां अपने पास रखा। ये वो 73वां ही तो है जिसके लिए कहा कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे हबीब कहो या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा जी। ये जो इजाफा हो रहा है ना, वो 73वें हर्फ का इल्म है, वो ज़ाते इलाही। इसका इल्म बहुत मुश्किल है। लिहाजा इल्मुल अशिया में जो सबसे ज्यादा आज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, तालीमी इदारों में इल्मुल अशिया पढ़ाया जा रहा है। ये जितने उलूम है वो अशिया के उलूम है जो आपको हमें तालीमी इदारों में पढ़ाए जा रहे हैं।
ये तमाम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये आपके साइंस के उलूम, ये आपके ज़मीन, ये फलकियात के, ये तमाम ये उलूम इल्मुल अशिया, अली इल्मुल अशिया के हामिल जी। गुजर रहे एक जगह से, एक शख्स हल चला रहा है खेत में, हल आमादा कर रहा है जमीन को कुछ बोने के लिए। मौला ने फरमाया कि क्या बोना चाहते हो? कहने लगा भिंडी। हजरत घोड़े से उतरा है, मुट्ठी भर के खाक उठाई और देख के फरमाया इसमें भिंडी नहीं उगेगी, इसमें कद्दू बोगे तो उग जाएगा। और फिर फरमाया मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूं। ये जो जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानते हैं, ये जोग्राफिया का इल्म नहीं है कि मशरिक में वो मुल्क है और मगरिब में वो मुल्क है, नहीं, जमीन की कैफियतों को अली जानते हैं, जमीन की सलाहियतों को अली जानते हैं, जमीन की तवानाइयों को अली जानते हैं। आप आमादा हैं, एक मंजिल आगे आ रहा हूं। ये क्यों फरमाया मौला ने कि मैं जमीन के इन्नी आलम व तुरुक़िस समा मिन तुरुक़िल अर्ज़, मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूं। उसका सबब क्या है? मैं अपने बच्चों और जवानों के लिए शायद कोई नई बात हो। क्या सबब है कि जमीन के रस्तों से ज्यादा अली आसमान के रस्ते जानते हैं? मौला अली की उम्र मुबारक, जाहिरी उम्र मुबारक कितनी है बच्चों? 63 साल। 63 साल, वही उम्र जो नबी की, जो जाहिरी उम्र सरकार की है वही जाहिरी उम्र मौला अली की। तो जमीन पर कितने साल रहे? 63 साल। और आसमान पर कितने साल रहे? थोड़ा थोड़ा साथ चलिए ना मेरे। जमीन पर रहे 63 साल और आसमान पर कितने रहे? जिब्रील बैठे थे। जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? मौला नबी पूछ रहे या जिब्रील मन कम उम्रक, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा या रसूलल्लाह बस इतना याद है कि 70,000 साल बाद एक सितारा निकलता है जिसे मैंने 70,000 दफा देखा है। कहा उस सितारे को देखोगे तो पहचान जाओगे? कहा या रसूलल्लाह 70,000 दफा देखा है, पहचान जाऊंगा। आमादा कर लिया ना जब जिब्रील को, तो इसी असना में मौला की आमद हुई। भाई मुझे नहीं पता, फजाइल नहीं सुनना चाह रहे शायद। इसी असना में मौला अली तशरीफ लाए। मौला अली जैसे आकर बैठे, मेरे मौला नबी ने फरमाया या अली खुदिल अमामता अन जिबहतिक, या अली अपना अमामा अपनी पेशानी से ऊपर करो। अली ने जो अमामा पीछे किया, जिब्रील खड़े हो गए, यही तो वो सितारा है। अब कितनी उम्र हो गई? अंदाजा तो कम से कम गिनतियों में इस माना में तो आ गया कि 70,000 साल के बाद निकलने वाला सितारा, वो 70,000 साल का सितारा वो मौला अली की पेशानी पर जिब्रील देख रहे। तो मोटा सा सवाल, हिसाब के बच्चों से बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री और जी जोग्राफी और अलजबरा के बच्चों से बात कर रहा हूं कि 63 साल जमीन पर, हजारों साल आसमान पर, तो हक है ना अली के हैं मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जाता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने? अल्लाहु अकबर। इल्मुल अशिया। दूसरा इल्म, थोड़ा बोलिए, इल्म माकान व मैकून। माजी में जो कुछ गुजरा अली जानते हैं, आगे जो आएगा वो अली जानते हैं। आज अली के 11वें पोते के हाथ में तो हम सबकी तकदीरें हो शब कद्र में, और इमाम वक्त के दादा अली नहीं जानते कि मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होना है।